हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज पूरे दिन में सोई हूँ क्योंकि कल जगराता में गई थी तो रात को सो नहीं पाई थी। और पूरे दिन ये देखो टुकड़ों टुकड़ों में नींद होती है। दिन का सोना ना, नींद पूरी होती नहीं है। मोबाइल को फिक्स किया जाए फिर बात किया जाए। और मोबाइल को फिक्स पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा दिखाना रहता है कि हम बिज़ी हैं भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बात करते करते सारी चीज़ें करते हैं। तो वही है कि नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ ना। हाँ, अब ठीक है। तो पूरे दिन में सोई हूँ और जैसे मैंने बताया कि टुकड़े टुकड़े में नींद हुई है। नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि आंखों से दिख रहा होगा आप सबको। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का तो खैर क्या ही किया जाए, गर्मी तो है ही, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो रहने वाला है। पर हस्बैंड को टिफ़िन बना के दिया, उसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए सोई। 11:30 बजे उठ गई। 11:30 बजे उठी तो उसके बाद में अपना जो काम था, नहाना धोना, वो सब किया। उसके बाद में फिर बच्चों का खाना पीना हुआ। फिर मुझे लगता है कि मैं 2-2:30 बजे, हाँ मतलब वो 2-2:30 बजे पोछा वोछा लगा के गई हैं। उसके बाद सोई हूँ और 6 बजे, 5:30-6 बजे उठी हूँ। तो वैसे ही नींद में पता नहीं आजकल आजकल या ऐसा मैं निश्चिंत नहीं सो पाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है। बाहर दूध पड़ा था, दूध की तपेली पड़ी थी, तो वो फिर था कि ठंडा नहीं हुआ था एक्चुअली, तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। तो ऐसा था कि बिल्ली है कहीं वो मुँह ना मारे तो पूरा दूध बेकार हो जाएगा, तो वो दिमाग में चल रहा था। और बच्चे लोग यानी ओम और बाबू को, तो बच्चों लोगों का क्या होता है ना कि रात को सोए ना सोए, दिन में भी नहीं सोते। और आके सो गए थे, युवराज आके सो गए थे, तो उठे हैं 11 बजे, तो उनकी नींद तो ऐसे ही पूरी हो गई थी, तो वो दिन में सोने वाले नहीं थे। तो आना जाना बालकनी में इन लोगों का लगा रहता है, तो मेरे को ऐसा था कि बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो कहीं बिल्ली दूध खराब ना कर दे। तो फिर वो जो एकदम निश्चिंत वाली नींद होती है ना, वो मुझे मिली नहीं। रात को सोऊंगी तो हो जाएगा, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद में ही हूँ, ऐसा लग रहा है। और सुबह सोना हुआ नहीं क्योंकि आई सोते हुए तो मुझे लगता है 3:45 बज गए थे। और 2 घंटे सोई होंगी, 4 बजे से 7 बजे तक समझो, 3 घंटे। तो फिर उठ के हस्बैंड का टिफ़िन बना के देना, खाना पीना जो भी था वो सब किया। और पानी वानी का चक्कर रहता है क्योंकि टाइम से पानी आता है, तो वो भी आप ना मोटर चालू करो ना उस टाइम उठो, तो फिर पानी से वंचित रह जाओगे। फिर पूरे दिन पानी नहीं आता, फिर शाम को आता है। तो शाम को भर सकते हैं, लेकिन वही धूप में कौन बाहर निकले। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मैं रूम से बाहर ही ना निकलूँ, मतलब धूप में बालकनी तक भी ना जाऊँ। मेरा ऐसा हो रखा है, बहुत धूप लगती है। और जो हवा चलती है, अभी जो हवा चलती है दोपहर में, तो आप भले ही छाए में खड़े रहो, लेकिन वो हवा भी बहुत गर्म थप्पड़ की तरह लगती है। बहुत गंदा लग रहा है अभी। तो ये चीज़ है, इसलिए सुबह ही मोटर चालू करती हूँ। सुबह ही जो भी टंकी वगैरह है, जो भी है पानी का, वो मैं सुबह ही अपना कर लेती हूँ। कूलर भरना है वो भी मैं सुबह ही भर लेती हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि मैं 5:30 बजे सो के उठी, तो फिर मैंने मोबाइल लिया हाथ में और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आया। उस वीडियो में वो आंटी जी बहुत गर्व से छाती ठोक के बात कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे शौक़ पूरे करते हैं और मुझे बिठा के खिलाते हैं, मुझे मोबाइल उठा के वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही गर्व से बोल रही थी, बहुत ऐसे सीना ठोक के बात कर रही थी। बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके शौक़ पूरे करते हैं, आपके बच्चे आपको बिठा के खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे को करना चाहिए। पर बात ये है ना कि क्या बोलते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि औरतें जो हैं, ख़ासकर औरतें जो हैं, तो बच्चों को पालने में, घर गृहस्थी देखने में उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है, ठीक है? तो उनका जो शौक़ है ना, कहीं न कहीं उनके अंदर दबा रह जाता है, वो उस शौक़ को जी नहीं पाती हैं, पूरा नहीं कर पाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाना किसी भी उम्र में, उम्र मैटर नहीं करता, किसी भी उम्र में वीडियो बनाना कोई गलत बात है। अगर गलत बात होती तो सबसे पहले अपने बेटी को रोकना चाहिए, है ना? अगर ये गलत चीज़ होती तो सबसे पहले आपको अपने बेटी को रोकना चाहिए, क्योंकि उम्र तो उनकी भी कम नहीं है। दूसरी बात कि आप बोलते हो कि मेरे बच्चे मुझे बिठा के खिलाते हैं, मेरे शौक़ पूरे करते हैं।
तो बिठा के खिलाना वो तो आप बोलिए ही मत कि आपको बिठा के आपके बच्चे खिलाते हैं, क्योंकि जितना हम वीडियो में देख पाते हैं कि आप पूरे दिन किचन में लगी रहती हैं और आप अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती हैं, बच्चों को बना के खिलाती हैं, उनके हाथ में चाय तक देती हैं, आपकी चाय कॉफ़ी खाना नाश्ता जो कुछ भी है आप बनाती रहती हैं पूरे दिन और अपने बच्चों के हाथ में पहुंचाती हैं, आपके बच्चों के टेबल पे पहुंचाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए आपके बच्चों के थ्रू, है ना, कि बच्चे आपको बिठा के आपके हाथ में चाय दें, आपको नाश्ता दें, आपको खाना दें, ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए जो कि आपको करना पड़ रहा है। तो इस बात पे तो आप गर्व ना करें, फ़क्र ना करें कि मेरे बच्चे मुझे बिठा के खिलाते हैं। नहीं, आप अपने बच्चों को बिठा के खिलाती हैं, हो सकता है ये आपका शौक़ हो, अच्छी बात है, पर ये उम्र जो आपकी है ना, तो इस उम्र में ज़्यादातर बच्चे माँ बाप को बिठा के खिलाते हैं, उसको बिठा के खिलाना बोलते हैं, है ना, उसको बिठा के खिलाना बोलते हैं, ना कि आप पूरे दिन जो भी आपके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जो भी हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनके हाथ में चाय देना, नाश्ता देना, खाना देना, है ना, तो वो नहीं होता बिठा के खिलाना। रही बात शौक़ की कि मेरे बच्चे मेरे शौक़ पूरे करते हैं, तो वीडियो में देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आपके शौक़ इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि आपको आपके बच्चे वो शौक़ पूरा करते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है ना। वो आपकी ज़रूरत पूरा करते हैं, क्योंकि कहने का मतलब कि जो बेसिक सी ज़रूरत होती है हमारी ज़िंदगी के लिए कि तन ढकने के लिए कपड़ा और 2 वक्त का खाना, है ना, वही दिखता है हमें, तो बस वही दिखता है जो भी आपके वीडियो के थ्रू दिखता है, आपकी बेटी के वीडियो के थ्रू दिखता है, आपके बहू के वीडियो के थ्रू दिखता है, तो हमें तो बस वही दिखता है कि आप तन ढकने के लिए आपको कपड़ा मिलता है और 2 वक्त का खाना मिलता है। इसमें शौक़ कौन से हो गए फिर? वो ज़रूरत है आपकी, ठीक है। तो आपके बच्चे आपकी ज़रूरत पूरा करते हैं, ठीक है। और रही बात कि आप जिस औरत की बात कर रही हैं, जिस आंटी की बात कर रही हैं, तो वो आपसे कई गुना ज़्यादा खुशनसीब है इस मामले में कि इस उम्र में ही सही, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीने को मिल रहा है ना। उनको चाय कॉफ़ी नाश्ता खाना सब बैठे बिठाए मिलता है ना। उनकी बहुएं देती हैं, उनकी बेटी है उनके साथ है, उनका पूरा परिवार उनके साथ है। जब उनके परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके वीडियो बनाने से, उनके शौक़ करने से, उनके मेकअप से, उनके लिपस्टिक लगाने से, तो आप और हम कौन होते हैं इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन जताने वाले, है ना। वो खुशनसीब हैं तो उनको बैठे बिठाए सारा कुछ मिलता है, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ। कभी कभार वो कुकिंग में दिखती भी हैं तो उनका शौक़ है, वो कुकिंग करने का होता है हर इंसान का कि हाँ भाई चलो आज ये कर लिया कल वो कर लिया। वो आपके जैसे पूरे दिन किचन में घुसी नहीं रहती हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे हो, आप मजबूरी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, आप गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बच्चे लाड़ प्यार में ही सही चाहे जैसे भी आपको गुलाम बना के रखा हुआ है, ये बात को आप समझ नहीं पा रहे हो। और वो जिस औरत की बात आप कर रहे हो, जिस आंटी की आप बात कर रहे हो ना, वो आज़ाद हैं, वो खुशनसीब हैं कि उनके बच्चों ने उनको गुलाम बना के नहीं रखा है, उनको उनकी मर्ज़ी की ज़िंदगी दे रखी है कि आप अपने हिसाब से जियो, आप आज़ाद हो, अपने मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने के लिए आप आज़ाद हो, है ना। मेकअप करना, वीडियो बनाना या फिर क्या कहेंगे सज संवर के रहना, उनके पास टाइम है, वो करती हैं क्योंकि उनके बच्चों ने उनको टाइम दे रखा है। आपके बच्चों ने आपको बांध के रखा है, गुलाम बना के रखा है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें कर पाओ। टाइम होना चाहिए ना उन सारी चीज़ों के लिए, तो आपके पास वो टाइम ही नहीं है। और उनके बच्चे उनको उन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर चुके हैं कि भाई आप आपका हो गया और आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब अपनी मर्ज़ी की अपनी ज़िंदगी जियो, आपकी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो। ये खुशनसीबी की बात होती है इस उम्र में, ठीक है। तो इस पर टोंट कसने वाली बात नहीं है, टोंट मारने वाली बात नहीं है कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे बच्चे मेरे को पाल रहे हैं। पाल नहीं रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं। वो बेसिक सी नीड होती है हमारे लाइफ के लिए, 2 वक्त का खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा, जो आपके बच्चे आपको दे रहे हैं, ठीक है। और उसके एवरेज में आपको कितना कुछ करना पड़ रहा है वो आपको भी पता है, वो आपको भी पता है। खुशनसीबी और बदनसीबी का फ़र्क समझें आप।
और गलत चीज़ों में सपोर्ट करना छोड़ें। सबसे बड़ी बात है ना कि चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, पर हमें गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप सपोर्ट करो, जब बच्चे आपके सही हों फिर सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे अगर गलत हो ना तो कान पकड़ के उनको सही राह दिखाओ, है ना। उनमें उनकी भागीदारी मत करो कि हाँ भाई हम हर समय अपने बच्चों के साथ में, हर माँ बाप रहना चाहते हैं, पर अगर हम हर समय बच्चों के साथ में रहेंगे तो उनको गलत सही का फ़र्क कौन बताएगा, कौन समझाएगा। वो हमारी जिम्मेदारी होती है ना कि हम अपने बच्चों को गलत सही का फ़र्क दिखाएं, बताएं। और रही वीडियो बनाने की बात कि इस उम्र में, उम्र आपकी भी कम नहीं है और ना आपकी बेटी की कम है, ठीक है। तो किसी के उम्र पर टिप्पणी करने से पहले आप 50 बार सोचें। और ये चीज़ इतनी ही गलत है, वीडियो बनाना और मेकअप करना या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें, वीडियो बनाना, मेकअप करना गलत है, तो आप सबसे पहले तो अपनी बेटी को रोकिए, क्योंकि उम्र तो उनकी भी कम नहीं है ना। अगर ये इतनी ही गलत चीज़ है तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आया ना कि एक औरत होके ही औरत के बारे में ऐसा बोलना। आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है चलने दो, जो भी है जैसा भी है, कम से कम वो सारी चीज़ें तो ना बोलो ना कि जो मैटर ही नहीं करता इन सारी चीज़ों के लिए, जो मैटर ही नहीं करता, कहीं से कोई मतलब उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, कहीं से कुछ भी उसका लेना देना ही नहीं है, वो उन सारी चीज़ों पे आप बात कर रहे हो। थोड़ा सा तो मैच्योर बनो आप, इस उम्र में भी तो थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी लाओ आप। आपके बच्चों में तो मैच्योरिटी दिखती नहीं है, कम से कम आप हो जाओ इस एज में, है ना। नहीं सही लगता यार सच में। मैं मैंने बोला कि मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही, किसी का पक्ष नहीं ले रही, कि किसी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि जो सही गलत है उस पर ज़रूर बोलना चाहिए। हर इंसान को बोलना चाहिए, मुझे ही क्या, हर इंसान को बोलना चाहिए कि अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो के इंसान अपने लिए जीता है, अपने शौक़ के लिए जीता है, तो उसमें कहाँ से बुराई है, क्या गलत है। कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप नहीं समझोगे क्योंकि आपको आज़ादी मिली ही नहीं है ना। आपको आज़ादी मिली नहीं है, आपको गुलाम बना के रखा गया है। तो वो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं जा रहे, अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दो, तो वैसी वाली बात है। तो आप जहाँ पहुँच नहीं पाते हो ना, तो फिर उसकी निंदा चालू कर देते हो। ऐसी चीज़ है। शौक़ तो आपके भी बहुत सारे होंगे, पर आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा है ना। आपको मौका नहीं दिया जा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, जो भी रीज़न हो, तो आपके लिए तो अंगूर खट्टे हैं। तो ये जेलसी है और कुछ नहीं है। ये सामने वाले के प्रति आपके मन में जेलसी है और कुछ नहीं है। तो मैं तो इसको बहुत लाइट वे में लूँगी कि ठीक है, आपके बच्चे आपको पाल रहे हैं, शौक़ पूरे कर रहे हैं, पर आपके ऐसे कोई ख़ास शौक़ हमें दिखते नहीं हैं कि जो बच्चों को पूरा करना पड़ रहा हो, नीड है आपकी लाइफ के लिए, जो 2 वक्त की रोटी और आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो वो तो हर इंसान को मिलना चाहिए, पर उसके अलावा जो मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं शौक़ पूरा करना, है ना। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि किसी के बारे में टिप्पणी गलत ना करें, आपको अगर उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को गलती छुपाने के लिए हम कुछ भी बोलें, ये भी सही नहीं होता। अगर हमारे बच्चे गलत हैं तो उनको समझाना भी हमारा फ़र्ज़ होता है। और अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, अगर हमारे बच्चे किसी रीज़न से, किसी वजह से हमारी बात नहीं मानते, तो फिर हमें किसी के बारे में बोलने का कोई हक़ नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। पहले वो बोलते हैं ना, दिया तले अंधेरा, तो पहले दिए के नीचे का तो रोशनी करो आप, फिर दुनिया को रोशनी देना आप। क्या ही बोला जाए यार, कसम से कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, कोई कोई वीडियो देख के। मैं हर वीडियो पे मैं सोच रही हूँ कि एक रिएक्शन चैनल में खोल दूँ यार, एक रिएक्शन चैनल बना दूँ सच में। लेकिन नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ही चैनल पे जब मुझे जैसा लगेगा कि मुझे जो फील होगा तो उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। बाकी मुझे ऐसा नया चैनल कोई बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। मुझे जब जो लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं इसी चैनल पे जो बोलना होगा बोलूँगी। बाकी कितने लोग मेरे से सहमति दिखाते नहीं दिखाते, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को सहमति दिखानी है तो भी सही है, नहीं दिखानी है, मेरे बातों से अगर सहमत नहीं है तो भी ठीक है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल ऐसा है ना कि चापलूसी का ज़माना है, और जो चापलूसी नहीं करता तो
उनकी बातें कोई समझना भी नहीं चाहता, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि चापलूसी करूँ। मुझे जो लगता है सही गलत मैं उस पर बात करती हूँ। बाकी मुझे चापलूसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी की चापलूसी मुझे पसंद नहीं है, ना करवाना ना करना, ये दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो सही लगता है मैं उस पर बात करती हूँ। तो बस यही था। और खाना बनाना है, टाइम हो गया है 8 बज गए हैं रात के, शाम नहीं कहलाएगा, रात हो गई है। अब जा रही हूँ खाना बनाने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, मतलब बनाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्या बनाना वो पंगा है। कोई बताने वाला हो तो वो काम मेरा बहुत आसान हो जाता है। तो जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बना पाऊँगी, और फ्रिज में देखूँगी क्या सब्ज़ी है, उस हिसाब से बनाया जाएगा। और अभी सब लोग बाहर हैं, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, और युवराज खेलने में गए हैं, ओम भी बाहर हैं। अभी आज उनका पेपर नहीं था, आज उनका रेस्ट, मतलब उनका एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज का, तो आज नहीं था उनका। तो आज घर पे ही थे पूरे दिन, और युवराज शाम को गए हैं खेलने के लिए, तब आते ही होंगे सब लोग। अब 10-15 मिनट में सब घर में आ जाएंगे, तो मैं खाना बनाने में लग जाऊँ, क्योंकि आएंगे तो जाहिर सी बात है सबको खाना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करूँगी कि जो भी कुछ मैंने कहा है तो उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मैंने कहा है वो सच्चाई ही कही है, कोई ऐसे गलत बात नहीं करी है, तो किसी को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। चलिए बाय बाय।